अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बात होगी थ्योरी ऑफ सिस्टम की। और थ्योरी ऑफ सिस्टम को पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे और फिर डिफाइन करा जाएगा कि व्हाट थ्योरी ऑफ सिस्टम इज़। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। इन दिस वीडियो आप लोग एक कार देख रहे हो। कोई नई नहीं है, आपने बहुत सी रोड पे चलती हुई कारें भी देखी हैं। ये कार जो है ना, ये एक सिस्टम है। और इस कार के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जो इसके पार्ट हैं, वो इंजन है, वो व्हील हैं, वो ब्रेक सिस्टम है, वो अदर रिलेटेड आइटम्स पर मुश्तमिल हैं। अब ये एक कार के अंदर क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। अगर इन कार के अंदर जो ये पार्ट हैं, इनमें से किसी भी पार्ट के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो फिर क्या होता है? क्या कार का जो काम है मूव करने वाला, वो होगा? अगर कार के इंजन में ख़राबी हो गई है तो क्या कार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगी? क्या कार के जो व्हील्स हैं वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहे, क्या वो कार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगी? ये सोचने वाली बातें हैं। देन आपके माइंड में आएगा कि भाई जो कार होती है उसके अंदर जो पार्ट हैं, उन पार्ट्स का एक यूनिक टास्क है। और जब हर पार्ट अपना अपना यूनिक टास्क परफॉर्म करेगा तो वो सारे पार्ट्स के टास्क इकट्ठे होकर ही कार को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएंगे। अगर इंजन में ख़राबी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि इंजन का जो काम था वो काम परफॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए कार का जो काम था वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमको सिस्टम समझना था, लेकिन हम लोगों ने क्या चीज़ें समझ ली कि एक सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स एक यूनिक टास्क कंप्लीट करते हैं। और इसी तरह से जो कंप्यूटर्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो यहाँ पे मशीन्स हैं या कोई डिवाइस है, वो पार्ट्स रखती हैं और उन पार्ट्स का भी कोई यूनिक टास्क है। जब वो टास्क परफॉर्म करती हैं तब ही वो टास्क, यूनिक टास्क इकट्ठे होके उस होल सिस्टम का काम बन जाते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल सच अ कार डिपिक्टेड इन फिगर। कह रहा है कि हम लोग एक कार की एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि ये तस्वीर में जाहिर हो रही है। इट्स मेड अप ऑफ एन इंजन, व्हील, ब्रेक एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। कह रहा है ये कार जो है इंजन से, व्हील से, ब्रेक से और दूसरे रिलेटेड पार्ट से मिलकर बनी है। एवरी पार्ट प्ले अ यूनिक टास्क। हर पार्ट जो है एक यूनिक काम करता है। बट कोलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द कार। लेकिन जो उनका इकट्ठा काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक कार को मूव करवाएं। और अगर किसी पार्ट का काम, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो इमेजिन करें, क्या कार मूव करेगी? नहीं। और जब उसकी मेंटेनेंस करवाएंगे तो फिर करेगी। लाइकवाइज एवरी कंप्यूटर। हर कंप्यूटर जो है वो भी भाई क्या रखता है, पार्ट्स। और उसके पार्ट्स का भी क्या होता है, यूनिक काम। और उस कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनका जो यूनिक काम है वो इकट्ठा होके ही कोई काम करने के काबिल कंप्यूटर को बनाता है। ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन, या कोई भी एनिमल आप लोग देखते हो तो उसके अंदर देखें बहुत से पार्ट हैं और वो पार्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर किसी लिविंग थिंग के किसी भी हिस्से में कोई ख़राबी हो गई है तो होल जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो ह्यूमन है, अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा तो पूरी फंक्शनैलिटी उसकी डिस्टर्ब होगी। मशीन। मशीन तो बहुत सी हैं, लेकिन आप लोग एक वॉशिंग मशीन को ले लो। इसके अंदर कितने कंपोनेंट हैं और वो सारे कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कंप्लीट करते हैं।
और उनका काम जो कंप्लीट होता है, यूनिक टास्क वो परफॉर्म करते हैं, तो तब जाके मशीन कुछ काम करने के काबिल होती है। और अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए देन मशीन काम नहीं करेगी। और इसी तरह से अदर डिवाइस हैं दैट्स वर्क टुगेदर टू अचीव एन आउटकम। और ये जो पार्ट हैं ये इकट्ठे काम करते हैं टू अचीव एन आउटकम, यानी कोई आउटकम लेने के लिए। नो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सिस्टम ऑफ थ्योरी को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, अब आपको समझ भी आएगा। द आइडिया ऑफ द सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल वन। तो जब आप लोग आइडिया ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे तो उसकी जो बैरूनी रियलिटी है उसके साथ साथ जो अंदर वाली रियलिटी है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब ही जाके आप लोग एक सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम को देखते हो तो उसकी बाहर की, यानी ये कार को देखा उसका बाहर का कलर आप लोगों ने देख लिया, वो देख लिया, जब कार लेने जाते देखते हो ना तो अट्रैक्टिव लगती है बैरूनी जो, लेकिन अंदर की जो रियलिटी है वो भी आप लोग देखते हो, तभी आप लोग डिसाइड करते हो कि दिस कार इज़ फॉर यू और नॉट। यानी जो मैकेनिक होता है ना आपके लिए, वो इसीलिए होता है आपके साथ ताकि वो बाहर की चीज़ें तो आपको नज़र आ रही हैं, अंदर की चीज़ कौन देखेगा? जो आपको कार दिलाने के लिए मैकेनिक गया, कारीगर गया है, उसको पता चलेंगी अंदर की क्या चीज़ें हैं। An information system is example an organized set of components। तो एक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट होते हैं। अब सोचो जो कार की अभी एग्जांपल दी है हम लोगों ने, उसके अंदर जो कंपोनेंट हैं यानी पार्ट हैं जो, जिस तरह से इंजन, व्हील, ब्रेक, अदर रिलेटेड आइटम्स, तो वो कार के अंदर क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है। आप लोग देख रहे हो ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर जगह बनी हुई है, वहाँ पे फिट है, ऐसा नहीं है वो बिखरे पड़े हुए हों, ऑर्गेनाइज्ड है। डेट आर कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। और वो आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो उस सिस्टम को टास्क उसने जो करना है, यानी जो डेजिग्नेटेड फंक्शन है उसका, वो परफॉर्म हो सके। यानी जो डेजिग्नेटेड फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी रबत करते हैं, यानी हम आहंग होते हैं। All the component of the system are in some way related to each other and the functioning of the other component enhance the operation of the system। और जब एक सिस्टम के सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिलेट करके अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इससे जो सिस्टम है, होल सिस्टम जो है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इन्हांस होती है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए हो कि अगर किसी सिस्टम का कोई कंपोनेंट अपना काम नहीं कर रहा देन क्या होगा कि उस सिस्टम का जो डेजिग्नेटेड फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। कार के केस में जो उसने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है वो करेगी नहीं ना। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हो व्हाट इज theory of system। Now in the next video I explain system theory। If you are first time in my YouTube channel then you can hit the subscribe button and like and share this video। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।